नमस्कार, स्वागत है मेट्रो सिटी के हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। खबरों की शुरुआत करते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के स्मृति दिवस पर प्रदेश के सीएम मनोहर लाल ने उन्हें नमन किया है। सीएम ने ट्वीट कर लिखा है कि महान व्यक्तित्व ने के धनी विश्व में सत्य और अहिंसा का मार्ग प्रशस्त करने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के स्मृति दिवस पर उन्हें शत शत नमन। उनके सच्चे विचार, उच्च विचार व आदर्श हम सबको एक बेहतर भारत के निर्माण के लिए सदैव प्रेरित करते रहेंगे। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। सीएम मनोहर लाल ने पहला महिला अंडर 19 T20 क्रिकेट विश्व कप जीतने पर भारतीय टीम को बधाई दी है। सीएम ने ट्वीट कर लिखा है कि हरियाणा की बेटी शेफाली वर्मा के नेतृत्व में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इतिहास रचा है। सीएम ने आगे लिखा है कि वर्ल्ड क्रिकेट की भविष्य से हमारे इस युवा टीम को अनंत बधाई एवं शुभकामनाएं। सीएम मनोहर लाल ने बधाई दी है, महिला अंडर 19 क्रिकेट टीम को बधाई दी है और जीत की बधाई सीएम मनोहर लाल की तरफ से दी गई है। सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट कर ये बधाई दी है। और गुरुग्राम में सीएम मनोहर लाल ने प्री बजट पर चर्चा की है, जिसमें इंडस्ट्री चलाने वाले लोगों से सीएम ने बजट को लेकर चर्चा की है। सीएम की प्री बजट बैठक पर चर्चा में गुरुग्राम के तमाम उद्योगपति भी मौजूद रहे हैं। सीएम ने उद्योग और मैन्युफैक्चरिंग इकाई के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की है। यह बैठक साइबर सिटी गुरुग्राम के लोक निर्माण विश्राम गृह में हुई है, जिसमें सीएम ने प्रदेश के बनने वाले बजट से पहले सभी के सुझाव लिए हैं। और 1 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा और इसी को लेकर सीएम मनोहर लाल, जो राज्य से बजट का सुझाव दिया जाता है, उससे पहले सभी से सुझाव लिए हैं। और सीएम मनोहर लाल ने उद्योगपतियों के साथ गुरुग्राम में एक बैठक की है और बैठक में उद्योगपति भी शामिल हुए हैं और उद्योगपतियों से भी सुझाव ली गई है, सलाह ली गई है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। गुरुग्राम से ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और 2024 के शह और मात का खेल अब शुरू हो गया है, जहां तमाम विपक्षी दल सरकार के खिलाफ एकजुट होने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। तो वही बीजेपी के सभी मोर्चा ने 2024 में सत्तासीन होने के लिए तैयारियां यूं कहे किलेबंदी करनी शुरू कर दी है। और इसी कड़ी में गुरुग्राम में बीजेपी कार्यालय में ओबीसी मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें देश भर से बीजेपी ओबीसी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता जुटे हैं और 2024 की तैयारियों पर मंथन शुरू कर दिया गया है। बैठक में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल और उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी शामिल हुए हैं। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि 100 में से 60% हमारा है। भारतीय जनता पार्टी अभी रणनीति के बारे में, प्रस्ताव के बारे में राज्य समिति की ओर से अधिकृत सूचना दी जाएगी, लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के विशेष तौर से पूरे देश के अंदर, विशेष तौर से उत्तर प्रदेश के अंदर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और हम लोगों का एक ही नारा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में 100 में से 60% हमारा है, 40% में बंटवारा है, बंटवारे में भी हमारा है। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के विशेष तौर से पूरे देश के अंदर, विशेष तौर से उत्तर प्रदेश के अंदर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और हम लोगों का एक ही नारा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में 100 में से 60% हमारा है, 40% में बंटवारा है, बंटवारे में भी हमारा है।
और अब खबर फरीदाबाद से है, जहां विजय रामलीला कमेटी एनआईटी में नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई हुई है और विवादों में रही विजय रामलीला कमेटी धर्मशाला पर नगर निगम ने अपना शिकंजा कसा है और इस दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा है। नगर निगम जल और एसडीओ सरकारी वकील मौके पर मौजूद रहे हैं, तो वही कार्रवाई के दौरान आसपास के लोगों में विरोध देखा गया है। आपको बता दें कि 3 मंजिला बने मंदिर को जेसीबी की मदद से गिराया गया है, साथ ही विजय रामलीला कमेटी को तोड़ा गया है। ये तस्वीरें आपको फरीदाबाद से दिखा रहे हैं। विजय रामलीला कमेटी पर कार्रवाई की गई है और प्रशासनिक अमला इस दौरान मौजूद रहे हैं। प्रशासनिक अमले के मौजूदगी में, वकील की मौजूदगी में नगर निगम की ये बड़ी कार्रवाई की गई है। बुलडोजर चलाकर ये मंदिर को तोड़ा गया है। तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। फरीदाबाद से यह तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां बुलडोजर के जरिए ये कार्रवाई की गई है। नगर निगम की तरफ से यह बड़ी कार्रवाई विजय रामलीला कमेटी पर की गई है। और सोनीपत में हत्या की वारदातें रुकने का नाम नहीं ले रही है। ताजा मामला गांव बखवातपुर का है, जहां एक युवक को फरसों और तेजधार हथियारों से हमला कर बेरहमी से हत्या कर दी गई है। परिजन अब इस वारदात के बाद काफी डरे हुए हैं और पुलिस से सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। वारदात को जमीनी विवाद के चलते अंजाम दिया गया है। परिजनों ने जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग भी की है, तो वहीं पुलिस ने 1 दर्जन हमलावरों के खिलाफ केस दर्ज कर उनकी गिरफ्तारी को लेकर 4 पुलिस टीमों का गठन भी कर दिया है। वारदात मुरथल थाना क्षेत्र के गांव बख्तवापुर के सामने से आई है और पुलिस ने बताया है कि उन्हें लड़ाई झगड़ा की सूचना मिली थी। मौके पर पहुंचे तो वहां धीरज का शव जमीन पर पड़ा हुआ मिला है। पुलिस ने पिस्तौल की गोली का खोल भी बरामद होने के साथ साथ कई तेजधार हथियार भी अपने कब्जे में लिए हैं। पुलिस ने जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा भी किया है। से मैं बडोली गांव के पास था, तो मेरी वाइफ का फोन आया मेरे पास, ये ना आप जल्दी से घर आ जाओ। परवेश, पंकज, उसकी मम्मी, सुरेंद्र की वाइफ, उसका बेटा बलवान की वाइफ, सतपाल के नीटू और उनके भांजे, वो घर में घुस गए और धीरज पे, मेरे पापा पे और मेरी मम्मी पे, इन सब के साथ वो मार पिटाई जबरदस्ती प्लानिंग के साथ, उनके साथ कुछ हमारा जमीनी विवाद चला हुआ काफी टाइम से, तो प्लानिंग के साथ वो घर में घुसे हैं। घर में घुसने के बाद उन्होंने मेरे भाई पे, मेरी मम्मी पे और इन पे जानलेवा हमला किया है। जब एंड में पापा ने उनसे कहा कि भाई आप अब तो ये मर गया, तो इसने छोड़ दो, ये क्या नाम, बॉडी ने भी क्यों खिलाओ हो, तो उन्हें उसके बाद पापा का हाथ पकड़े, पापा के थप्पड़ मारे हैं। सनोब ओम प्रकाश निवासी बख्तियारपुर, कल इनकी तरफ से शिकायत मिली थी कि धीरज को इनके परिवार के बलवान और सुरेंद्र द्वारा व इसके परिवार के करीब 12-13 व्यक्तियों द्वारा, औरतों द्वारा व इनके परिवार के चाचाताओं में हैं, के द्वारा लाठी डंडा से चोट मार दी थी, जो दौरान इलाज पार्क निजान हॉस्पिटल में धीरज की रात मौत हो गई। इस बारे में एक लिखित शिकायत मिली है, जिस पर FIR दर्ज कर दी गई। आप अंदर आ जाओ, घर वाले अंदर आ जाओ। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर पलवल से है। पलवल के लघु सचिवालय में जिला लोक संपर्क एवं परिवाद समिति की बैठक हुई है। लोगों की शिकायतें निपटाने के लिए बैठक आयोजित की गई है, जिसकी अध्यक्षता हरियाणा के सहकारिता, अनुसूचित जातियों एवं पिछड़े वर्ग कल्याण मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने की है और बैठक में 16 शिकायतों में 15 शिकायतों का मौके पर ही समाधान कर दिया गया है, यानी कि निस्तारण कर दिया गया है। 1 शिकायत को पेंडिंग रखा गया है। बैठक में अधिकारियों को सख्त निर्देश भी दिए गए हैं कि लोगों की शिकायतों का समय पर समाधान करें, निस्तारण करें, जिससे कि लोगों को किसी भी तरह की कोई परेशानियों का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा है कि बैठक में होडल के बिजली विभाग में कार्यरत जेई श्रीपाल की लोगों और विधायक द्वारा बार बार शिकायत की गई है, जिसे गंभीरता से लेते हुए जेई का मौके पर ही उन्हें
सस्पेंड कर दिया गया है। टोटल 16 शिकायतें हैं, जिसमें से 15 का डिस्पोजल एक पेंडिंग रखा है और सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं कि भाई जितना जल्दी हो सके शिकायतों का निपटारा करें, बार बार लोगों को यहाँ नहीं आना पड़े क्योंकि लोगों को परेशानी होती है। एक तो बिजली बोर्ड के जो जेई हैं उसकी बार बार शिकायत विधायक भी कर रहे थे और आम जनता भी कर रही थी, तो उसको सस्पेंड किया गया है। और बाकी पुलिस विभाग से शिकायतें आज ज्यादा थी, तो पुलिस जो विभाग के अधिकारियों को भी दिशा निर्देश है कि वो भी जल्दी से इनका निपटारा करें। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले रुक कर लेते हैं बड़ी खबर के। इस वक्त की बड़ी खबर बल्लभगढ़ से सामने आ रही है। बल्लभगढ़ में सेक्टर 3 में घर में लगी आग, शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है आग की वजह। घर में चल रहा था वेल्डिंग का काम और सूचना के बाद भी नहीं पहुंचे फायर ब्रिगेड। पड़ोसियों ने पाया आग पर काबू, सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। बड़ी और अहम खबर बल्लभगढ़ से आपके टीवी स्क्रीन पर है। सेक्टर 3 में घर में आग लग गई है। शॉर्ट सर्किट आग लगने के कारण बताई जा रही है। घर में वेल्डिंग का काम चल रहा था, लेकिन सूचना के बाद भी फायर ब्रिगेड की टीम वहां नहीं पहुंची, लेकिन पड़ोसियों की मदद से आग पर काबू पाया गया है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। बल्लभगढ़ से ये खबर आपके टीवी स्क्रीन पर है, जहां बल्लभगढ़ के सेक्टर 3 में घर में आग लग गई है। शॉर्ट सर्किट आग की वजह बताई जा रही है। बल्लभगढ़ से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपके टीवी स्क्रीन पर। शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है आग की वजह। घर में चल रहा था वेल्डिंग का काम, सूचना के बाद भी नहीं पहुंची फायर ब्रिगेड। पड़ोसियों ने पाया आग पर काबू। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर बल्लभगढ़ से आपके टीवी स्क्रीन पर है। बल्लभगढ़ के सेक्टर 3 में घर में आग लगी है। शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह बताई जा रही है। घर में चल रहा था वेल्डिंग का काम और सूचना के बाद भी नहीं पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। पड़ोसियों ने आग पर पाया काबू। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। बल्लभगढ़ के सेक्टर 3 से ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां एक घर में आग लग गई है। शॉर्ट सर्किट आग की वजह बताई जा रही है। हालांकि जब आग लगने की सूचना मिली तो फायर ब्रिगेड को फोन किया गया है, लेकिन फायर ब्रिगेड मौके पर नहीं पहुंची, जिसके बाद पड़ोसियों की मदद से आग पर काबू पाया गया है। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची है। बल्लभगढ़ से ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। घर में वेल्डिंग का काम चल रहा था, जहां शॉर्ट सर्किट की वजह से सेक्टर 3 बल्लभगढ़ में एक घर में आग लग गई है। सूचना मिलने के बाद भी फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर नहीं पहुंची। जान माल की हानि नहीं है, और नुकसान क्या हुआ है और कैसा हुआ है? ये शीशे से फूट गया है पड़ोस के, और वो बस ये नुकसान है। क्या हो रहा था उस समय जब ये आग लगी? क्या चीज? क्या कर रहे थे आप लोग? बाहर वेल्डिंग काम कर रहा था। बाहर वेल्डिंग का कर रहे थे? बाहर है। हाँ। अच्छा अच्छा। उससे शॉर्ट सर्किट हो गया? अंदर चल रहा है वो शॉर्ट सर्किट, अंदर से लुगी, उससे आग बुझ गई है? आग बुझ गई। अपना दमकल की गाड़ी आई है? कोई कोई गाड़ी नहीं आई? 1.5 घंटा हो गया। कब आपने सूचित किया था? 1-1.5 घंटा पहले करा था। हाँ सर, यहाँ पे वेल्डिंग का काम चल रहा था मकान नंबर 3275 में, और उससे शॉर्ट सर्किट की वजह से नजदीकी जो सिलेंडर रखे थे उन्होंने आग पकड़ ली थी, तो उनमें आग लग गई है। बाकी अब आग बुझा दी गई है। हाँ, काबू पा लिया गया है। कोई जान हानि वैसे जान माल का कोई खतरा नहीं है। अंदर शॉर्ट सर्किट हो गया, किस कारण हुआ, ओवरलोड हुआ या क्या हुआ, आई डोंट नो, लेकिन उससे आग पकड़ ली। अंदर केमिकल था, केमिकल को आग पड़ गई और उस सिलेंडर से उसको आग पड़ गई, जिसके कारण आग कंट्रोल नहीं हुई, केमिकल फैल गया। जितना इसको बुझाने की कोशिश करते गए उतना बढ़ती गई है। बाद में इसमें मिट्टी डाली, उससे कंट्रोल किया। फायर ब्रिगेड को फोन किए हुए 1.5 घंटे से ऊपर हो गया, अभी तक फायर वाले नहीं आए। पुलिस वाले उसके बाद फोन के 5 मिनट बाद ही यहाँ पहुंच गए।
चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। गुरुग्राम में सीएम मनोहर लाल ने प्री बजट पर चर्चा की है, जिसमें इंडस्ट्री चलाने वाले लोगों से सीएम ने बजट को लेकर चर्चा की है। सीएम की प्री बजट बैठक चर्चा में गुरुग्राम के तमाम उद्योगपति मौजूद रहे हैं। सीएम ने उद्योग और मैन्युफैक्चरिंग इकाई के प्रतिनिधियों के साथ ये बैठक की है। ये बैठक साइबर सिटी गुरुग्राम के लोक निर्माण विश्राम गृह में हुई है, जिसमें सीएम ने प्रदेश के बनने वाले बजट से पहले सभी के सुझाव लिए हैं। 1 फरवरी को केंद्र सरकार का बजट अभी प्रस्तुत होने वाला है और हमने भी 20 फरवरी के बाद कभी भी हमारा जो बजट का सेशन शुरू होगा उसके बाद प्रदेश का बजट प्रस्तुत करेंगे। हर वर्ष हम बजट से पहले प्री बजट कंसल्टेशन करते हैं। 8-10 के लगभग ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो जिनका रोल सीधा रहता है। ऐसे स्टेक होल्डर्स से अलग अलग मीटिंग होती हैं। आज हमने इंडस्ट्री के जो लोग हैं सारे हरियाणा से ही हैं, ज्यादातर गुरुग्राम फरीदाबाद आसपास के हैं, लेकिन बाकी जगह यमुनानगर, करनाल, पानीपत सबसे आए हुए हैं। ऐसे सब बंधुओं से लगभग 2 घंटे हमारी मीटिंग हुई है। बहुत से सुझाव उन्होंने दिए हैं और उन सुझावों के नाते से हमारा डिपार्टमेंट उसका सारा अध्ययन करेगा और कोशिश करेंगे कि जनहित में जितने ज्यादा सुझाव हैं उसमें लागू किए जा सके। मोटे रूप से इंडस्ट्री हमेशा अपनी इंडस्ट्री बढ़ाने के लिए सुझाव देती है। सरकार के सामने जो उसका टारगेट होता है वो एक तो एम्प्लॉयमेंट रहता है कि ज्यादा लोगों को, हमारे प्रदेश के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, ये उसका हेतु रहता है। दूसरा, हम इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी उतना ही ध्यान देते हैं ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा तो उद्योग ज्यादा आएगा। उद्योग के नाते से जो उनकी डिमांड्स होती हैं, कुछ सब्सिडीज की बात होती है, कुछ टैक्सेशन की होती है, कुछ प्रोसेसेस होती हैं डिफरेंट टाइप की, कुछ ऐसे फैसिलिटेशन सेंटर्स हैं। ऐसे जो अलग अलग सुझाव आए हैं उनका बैठ करके विचार करेंगे और निश्चित रूप से उसमें एक वैट का जो एरियल्स का विषय भी आया था, सी फॉर्म की बात आई थी, उसके मसले हल करने, लेकिन कुल मिलाकर इनका बजट से उतना संबंध नहीं है। उनकी फैसिलिटेशन के लिए उनके जो सुझाव आए हैं वो भी मैंने नोट कर लिए हैं और इस प्रकार से मैं समझता हूं कि इंडस्ट्री जो है बजट से पहले जो कंसल्टेशन हुए उसमें इंडस्ट्री हमारी कैसे अगले साल में और ज्यादा बढ़े। हमने एक थोड़ा जो उनके सामने सुझाव रखे हैं, एक तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो इंडस्ट्री है जिसमें अधिक स्तर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किए जा सकें, इसके ऊपर फोकस रखने की बात हमने कही है ताकि उसमें फॉरेन करेंसी ये ज्यादा आए, जिसमें नेशनल एक हमारी जो नीड है वो पूरी होती है। और दूसरा मैंने एम्प्लॉयमेंट का जो विषय बताया है। तीसरा, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, उसमें चूंकि हरियाणा का एग्रीकल्चर स्टेट होने के नाते से रॉ मटेरियल वो फूड आइटम्स का हमको यहीं उपलब्ध होता है, उसमें भी विशेष तौर पर ये साल जैसे यूएनओ ने भी घोषित कर दिया है मिलेट ईयर 2023, तो मिलेट्स के प्रोडक्ट्स बनाने वाली जितनी इंडस्ट्री होगी ताकि स्थायी रूप से मिलेट का काम आगे भी बढ़ता रहे, खाने पीने की चीजें बनाए, उनके लिए विशेष फोकस करने के लिए मैंने कहा है। इंडस्ट्री के लोगों ने उसको स्वीकार भी किया है। तो इतनी सारी बातें आज हमने तो आप सब चीजों पर बजट रहता है, हर वर्ग के लिए रहता है। खास थीम अगर बात करें इस बार मेन फोकस किसके ऊपर रहेगा? देखिए ये आपने तो प्लानिंग तो करी नहीं, ये अभी विषय जो कि अभी तो कंसल्टेशन जो शुरू हुई है, इस कंसल्टेशन के बाद ही एक लगभग 7 दिन के 8 दिन के बाद जब ये बजट तैयार करने की जब एक स्थिति बनेगी उसी में हम कह पाएंगे कि इस चीज की ज्यादा सुझाव आए हैं, ज्यादा डिमांड आई है और हमें भी स्टेट इंटरेस्ट में ज्यादा जो फोकस करना है ये टीम बैठ करके विचार करेगी और एक 7 दिन के बाद ही आपको बता पाएगा। छोटे हालात बहुत खराब है, इसको लेकर क्या छोटे एवं मध्यम उद्योगों के हालात खराब है, इसको लेकर क्या कुछ प्रदेश सरकार के लिए करने जा रही है? देखिए, एमएसएमई का यही होता है कि जो उनके प्रोडक्ट्स हैं वो प्रायोरिटी पर उनके प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग की व्यवस्था बन जाए, सरकार भी जो खरीदती है उनको प्राथमिकता दी जाए और उनको आने वाली कठिनाइयां हैं उनको भी हल किया जाए, क्योंकि एमएसएमईज में ज्यादा लोगों की एम्प्लॉयमेंट होती है। इसको आगे बढ़ाना, इसको सुरक्षित रखना ये हमारा काम है, तो इसमें एमएसएमई के ऊपर पूरा फोकस हम कर रहे हैं। केंद्र सरकार का बजट आ रहा है सर, हर बार नए बजट में कुछ न कुछ नया देते हैं हरियाणा को, इस बार कोई एक ऐसा मुख्य 7 दिन के बाद केंद्र का बजट आ रहा है, केंद्र के बजट में अपना कुछ खास रखा हुआ अपने खर्चे बढ़ते जा रहे हैं स्टेट के ऊपर, उसको लेकर के आने वाले बजट। देखिए, कोई कर्जा हमारा नहीं बढ़ रहा है, एक पैरामीटर होते हैं कर्जे के और वो जो स्टेट का जीडीपी है उसके 25% की लिमिट में रहना चाहिए। अब स्वाभाविक है हमारा प्रदेश फाइनेंशियली स्ट्रांग होने के नाते से हमारी जीडीपी हर साल बढ़ती है,
जब हर साल जीडीपी बढ़ेगी तो हमको उस लोन का जो स्कोप होता है वो लोन का स्कोप के नाते से हमको लोन लेना होता है। कारण क्या कि उसमें से स्टेट की प्रगति होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, इंडस्ट्री बढ़ेगी। हम बाकी स्टेट से बहुत अच्छे हैं। मसलन पंजाब से हमारी जो सेहत है, फाइनेंशियल सेहत बहुत अच्छी है। हम 25% के अंदर जीडीपी का जो स्टेट का है उसके अंदर है, जबकि पंजाब लगभग 50% के नजदीक पहुंच गया है। इसलिए हमें उसकी कोई समस्या नहीं है। जितना हमको अलाउ करेगी जीडीपी उतना हम लोन जरूर लेंगे। जीएसटी को लेकर भी आपने बात की, सर जीएसटी को लेकर बात की थी। जीएसटी को लेकर भी उद्योगपतियों की परेशानियां कम नहीं हो रही है, तो जीएसटी को कैसे और सरल बना जाएगा? इसको जीएसटी की प्रक्रिया को सरल बनाना, वास्तव में जीएसटी काउंसिल में समय समय प्रस्ताव आते रहते हैं और जो वहां फाइनल होता है, क्योंकि सारे देश भर के लोग जीएसटी काउंसिल के माध्यम से ये सारी प्रक्रिया करते हैं, तो वहां जो जो चीजें होती है उसको सबसे पहले हरियाणा में लागू करते हैं। कुछ कठिनाइयां जरूर थी, लेकिन इतने सारे यानी लगभग 5 वर्ष हो गए हैं, इतने सारे उसमें संशोधन हुए हैं, बहुत सी समस्याओं का हल हुआ है। फिर भी कोई शेष और होगी तो उसको करें। क्या कहना चाहेंगे हरियाणा को मेजबानी करने का मौका मिले G20 में 2 कार्यक्रम गुरुग्राम में होंगे। एक अभी 1, 2, 3 मार्च को 3 दिन का हमारे यहाँ पर एक उनका जो ग्रुप है वो बैठने वाला है। लीला होटल के अंदर उनका कार्यक्रम होगा और ऐसे ही 1 अगस्त के अंदर भी कार्यक्रम को मिलेगा। हमारे जिम्मे उनकी मेजबानी करने का ही विषय है। G20 का संचालन ये केंद्र सरकार के लोग ही करते हैं। हम तो जो भी काम हमारे जिम्मे लगाया जाएगा उसको बहुत बढ़िया बखूबी करेंगे। मेहमान हैं हमारे, उनका स्वागत बढ़िया करेंगे। गुरुग्राम से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां उद्योगपतियों के साथ सीएम मनोहर लाल ने बैठक की है, प्री बजट पर बैठक की है और सीएम उद्योगपतियों से भी सुझाव लिए हैं। बैठक को लेकर ये सुझाव लिया गया है। गुरुग्राम से ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। गुरुग्राम के गुरुकमल में सीएम मनोहर लाल ने बैठक की है उद्योगपतियों के साथ। ये बैठक सीएम ने की है और सभी उद्योगपतियों से भी सुझाव लिए गए हैं। सीएम ने प्री बजट पर चर्चा की है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। गुरुग्राम से ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर उद्योगपति के साथ बैठक करते नजर आ रहे हैं सीएम मनोहर लाल और इस दौरान प्री बजट पर सुझाव उद्योगपति से लिए गए हैं। और मेरे साथ मेट्रो सिटी की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।